हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये जो वीडियो रहने वाली है, ये सजिटेरियस धनु राशि के लिए 22 से 28 अगस्त के लिए रहेगी। और इस वीडियो को आप कैसे देख सकते हैं, सनसाइन, मूनसाइन, लगन राशि, नाम राशि के थ्रू। और ये जो वीडियो है, ये मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। प्लस ये एक जनरल रीडिंग है, आपके साथ रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। जितनी रेजोनेट हो उतनी ही लीजिएगा, बाकी को आप रहने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी लिखिए, हर हर महादेव लिखिए, और साथ में आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जो बात करेंगे लव एनर्जीज की, रिलेशनशिप के एनर्जीज की। तो क्या है आपका ये इस वीक का स्टेटस? तो यहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड आया है, फूल का कार्ड, जो कि सबसे वैसे भी डेक का पहला कार्ड है और यहाँ पे भी टॉप ऑफ द डेक का कार्ड है। तो ये कहता है कि कुछ कुछ आपको जो है, आप थोड़े से, मुझे ये लगता है कि रिलेशनशिप के मामले में थोड़े से आप जो है कैजुअल हो सकते हैं, कि आप चीज़ों को उतना सीरियसली ना ले जितनी उसकी कैपेसिटी हो। यानी कि जितनी वो चीज़ सीरियस लेने लायक हो सकता है आप उतनी ना लो उसको सीरियस। क्योंकि ये एक फ्री फ्लोइंग एनर्जी है जो ज़्यादा टेंशन्स नहीं लेती है। और यहाँ पे ये है कि अपने बारे में ज़्यादा सोचना, कुछ कभी-कभी ये भी हो सकता है कि चीज़ों को लेट गो कर दो ज़्यादा ही, ज़्यादा डिसिप्लिन में ना रहो आप। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं रिलेशनशिप्स के मामले में अंदर। साथ में यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल दिखा रहा है, जो थोड़ा-सा ये दिखा रहा है कि पेशेंस रखने की ज़रूरत है रिश्तों के अंदर, है ना? समय देने की ज़रूरत है, धैर्य से चीज़ों को एनालाइज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हम चीज़ें एनालाइज़ करते हैं, हमें मालूम चलता है कि कहाँ पे कौन सही है और कौन रिश्तों के अंदर गलत है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं। वैसे फाइनेंस वाइज़ तो मतलब आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यू दिख नहीं रहा है। लेकिन साथ में थ्री ऑफ पेंटिकल का यहाँ पे कार्ड है। जो थ्री ऑफ पेंटिकल का ये कार्ड कहता है कि थोड़ा सा आप जो है अपना सोशल सर्कल बढ़ाइए यहाँ पे, है ना? कभी कभी हमें कुछ ऐसे लोगों से भी बात करनी पड़ती है जिनसे हम शायद ना बात करें, या फिर हमें कोई सजेशन लेना पड़ता है कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पे आप जो है वो सजेशन लेते हुए रिलेशनशिप्स के रिगार्डिंग, लव के रिगार्डिंग, मतलब आप जो है सजेशंस लेते हुए यहाँ पे दिख रहे हो कि यहाँ पे आपकी चीजें कुछ ना कुछ ऐसी चीजों में चल रही हैं कि आपका थोड़ा सा सजेशन वाले मोड में हो। तो वही है कि आप जो है थोड़ा सा ना लोगों के साथ कनेक्ट बनाइए यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे ये देखिए, एट ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, जो कहीं ना कहीं एनर्जीज को स्टक बताता है। जो एनर्जी स्टक होती है हमारी लाइफ में, तो उससे आपको थोड़ा सा बाहर निकलना है। अपने आप को कैद नहीं करके रखना है चीजों में, है ना? अपने आप को, आपको ये नहीं सोचना कि अब क्या होगा, क्या चलना है, क्या चीजें आएंगी लाइफ में। तो वैसी सारी चीजें आपको नहीं सोचनी है, और आगे आपको बढ़ते रहना है। बॉटम ऑफ द डेक का बहुत अच्छा कार्ड है, टेन ऑफ पेंटिकल, जो अबंडेंस दिखाता है, रिश्तों के अंदर प्रेम दिखाता है, अपनापन दिखाता है। हर जगह से आपको सपोर्ट मिलती हुई दिखती है यहाँ पे रिलेशनशिप्स के अंदर, है ना? और वहां से अगर कोई फाइनेंस के भी इश्यूज हों तो वो भी सॉर्ट आउट होते हुए दिखते हैं यहाँ पे, जब हमारा बॉटम ऑफ द कार्ड टेन ऑफ पेंटिकल आ रहा है यहाँ पे, है ना? चीजें अगर खराब भी होंगी तो वो वहां से अपने सपोर्ट मिल जाएगी। मगर आपके लिए ऑब्स्टेकल क्या आ रही है कि आप जो है इस वीक थोड़ा सा डिसिप्लिन में आपकी कमी दिख रही है मुझे, रिलेशनशिप्स को लेकर के, कि आप उतना ज्यादा अग्रेसिवली आगे नहीं बढ़ रहे हो वहां पे रिलेशनशिप फ्रंट के ऊपर। और आप जो है, जो समय दे रहे हो अपने रिश्तों को, वो भी अपनी मन मर्जी के मुताबिक चल रहा है। एक तरतीब के साथ चीजें नहीं चल रही हैं। और आपके लिए जो है फोर ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे गाइडेंस, जो फिर यही कहता है रिश्तों के साथ बन करके रहिए, रिश्तों को साथ लेकर के चलिए, सारी चीजें फिर सही हो जाएंगी आपकी। ठीक है, तो ये थे आपके लिए
कार्ड्स रिलेशनशिप्स के लिए। और अब हम जो बात करेंगे आपके लिए करियर फ्रंट के ऊपर बात करेंगे। जो पहला ही कार्ड आया है, डेविल का कार्ड आया है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो रहे हो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को करने की कोशिश में हो और आपको ये लग रहा है कि चीज़ें आपके हाथ में हैं और आप चीज़ों को बड़ी ईज़िली कर जाओगे। एक डोमिनेटिंग वाली सिचुएशन में दिख रहे हो आप यहाँ पे, कंट्रोलिंग वाली सिचुएशन में और आप सारी चीज़ों को अपने एंड पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। एक अलग सा ही जुनून या एक जज़्बा आपके अंदर दिख रहा है जो कि अ आपके लिए वो सही होगा। लेकिन यहाँ पे साथ में एस ऑफ स्वॉर्ड का भी कार्ड है। ये देखो डेविल के साथ एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। तो ऐसा नहीं, ज़्यादा जुनूनी नहीं बनना है, ज़्यादा ओवर एंथुसियास्टिक नहीं होना है। जो भी चीज़ करनी है प्रैक्टिकल होकर के कीजिए, सोच समझ करके कोई डिसीजन लीजिए। कोई भी आकर के आपको कहता है कि इसको कर लो, इससे आपको बहुत ज़्यादा इनकम हो जाएगी या बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आपको सोचना है उसके ऊपर, विचार करना है आपको, क्योंकि विचार करोगे तो ही जा कर के आगे आपको सही रास्ता या सही गाइडेंस आपको मिलेगी। क्योंकि उसके बाद व्हील ऑफ फॉर्च्यून का भी कार्ड है। वैसे तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताता है, ये कार्ड ये हमारे कर्मों को बताता है कि हमारे कर्म कैसे चल रहे हैं। अगर कोई हमारी लाइफ में सिचुएशन चल रही है तो हो सकता है थोड़ी-सी टफ सिचुएशन चल रही हो। जॉब के अंदर भी ऐसा महसूस हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन थोड़ी-सी आ रखी हो, कोई पॉलिटिक्स वगैरह चल रही हो जॉब के अंदर, तो वो सारी चीज़ें हैं। मगर यहाँ पे साथ में ये भी देखने लायक है कि चीज़ें बदलेंगी ज़रूर, है ना? तो चीज़ें आपकी अगर कैसी भी हों, वो सिचुएशन चेंज होनी ही होनी है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का मतलब होता है कि जिस सिचुएशन में है आप, अगर अच्छी में है तो थोड़ा-सा नेगेटिव साइड में चले जाओगे, नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में चले जाओगे। तो चीज़ें थोड़ी-सी आपकी बदलाव में आएँगी ज़रूर। बस ये है, धैर्य रखिए, प्लानिंग कीजिए अच्छे से, कोई भी चीज़ में जल्दबाज़ी नहीं करनी है, डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखना है, अपने क्लैरिटी रखनी है माइंड के अंदर, है ना? टारगेट्स आपको अचीव पता होने चाहिए, अचीवेबल टारगेट्स आपके होने चाहिए, तो चीज़ें आपकी सही हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपको जो है ओवर एंथुसियास्टिक नहीं होना चीज़ों को लेकर के। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड भी यही चीज़ कह रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल। इन्वेस्टमेंट कीजिए तो पहले विचार कीजिए कि इन्वेस्टमेंट करने लायक है या नहीं है। क्या इसका बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? तो जाकर के जब आप 101% श्योर हो जाओगे तो ही आप फिर आगे यहाँ से बढ़िए। और 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यहाँ पे ऑब्स्टेकल में आ रहा है, तो थोड़े बहुत चैलेंजेस तो आपको आने वाले हैं यहाँ पे, है ना? आते हुए दिख रहे हैं चैलेंजेस। तो उन चैलेंजेस को आपको कैसे डील करना है? उन चैलेंजेस से आपको कैसे डील करना है? 4 ऑफ स्वॉर्ड की यहाँ पे गाइडेंस आई है। तो डील करने के लिए ये है आपके लिए कि फिलहाल अभी आप पेशेंस रखिए, है ना? ज़्यादा अग्रेसिव अप्रोच नहीं अपनाने की ज़रूरत है, पेशेंस रखिए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, सोचिए, विचारिए, फिर उसके बाद कोई एक्शन लीजिए। हो सकता है कहीं न कहीं से आपको हेल्प मिल जाए आगे चल कर के, है ना? तो जब वो हेल्प मिल जाएगी तब तो फिर चीज़ें सही होनी ही होनी है, फिर तो उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये थे आप लोगों के लिए कार्ड्स लव रिलेशनशिप्स के और करियर फ्रंट के ऊपर ये कार्ड्स थे आपके लिए। तो जो भी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं कार्ड्स के अंदर आप क्लेम कीजिए, आई क्लेम पॉजिटिव एनर्जी लिखिए, हर हर महादेव लिखिए आप, है ना? चैनल को भी ये सब्सक्राइब कीजिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियोस को शेयर कीजिए अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगती हैं वीडियोस, आपके साथ रेजोनेट होती हैं वीडियोस, तो आप शेयर कीजिए इन वीडियोस को भी। आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।